जय सीताराम। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। आओ चले रामेश्वरम। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार 9 दिवसीय श्री राम कथा कहने का हमें शुभ अवसर रामेश्वरम में प्राप्त हुआ है। मैं YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग रामेश्वरम में श्री राम कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। 14 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक 14 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक रामेश्वरम में श्री राम कथा कहने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको रामेश्वरम की महिमा बताऊंगा कि रामेश्वरम की महिमा क्या है और रामेश्वरम में राम कथा सुनने से क्या मिलता है अथवा रामेश्वरम का दर्शन अनिवार्य क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही रामेश्वरम है जहाँ प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने से पहले समुद्र के तट पर भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया था। ये वही रामेश्वरम है जहाँ लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महादेव जी की पूजा किया था। विधिवत उन्होंने भगवान शिव का आवाहन किया और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का निर्माण करके भगवान शंकर को वहाँ पर प्रभु श्री राम ने प्रसन्न किया था और भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को लंका विजय का आशीर्वाद दिया था। और वहाँ भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना किया तो वहाँ भगवान शंकर ने रामेश्वरम की महिमा का बखान किया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि लिंग थापि विधिवत करि पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत करि पूजा और प्रभु श्री राम बोले कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और आगे बोले रामेश्वरम के महिमा का बखान करते हुए कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तज ममलोक सुधरी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु श्री राम ने अपने मुख से रामेश्वरम की महिमा का बखान किया। लिंग थाप विधिवत करे पूजा, भगवान शिव की स्थापना किया और विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान शिव जैसा मुझे कोई और प्रिय नहीं है, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और उन्होंने कहा कि जो रामेश्वरम आएगा, रामेश्वरम भगवान शंकर जी का जो दर्शन करेगा, रामेश्वरम में महादेव जी की जो पूजा करेगा, वो प्रभु श्री राम के धाम को जाएगा। और जो रामेश्वरम में भगवान महादेव का दर्शन एक बार जीवन में कम से कम कर लेगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तज ममलोक सिधरी हैं। ये प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा कि जो एक बार जीवन में रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा, वो भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा कि ते तन तज ममलोक सिधरी हैं, अर्थात वो शरीर को छोड़ करके वैकुंठ को जाएंगे, प्रभु श्री राम के धाम को जाएंगे, विष्णु भगवान के लोक को जाएंगे। और शास्त्र हमेशा सत्य होता है, शास्त्र हमेशा सत्य बोलता है। शास्त्र किसी के पक्ष की बात नहीं करता है, शास्त्र हमेशा अपनी बात करता है। रामचरितमानस में एक जगह तुलसी बाबा ने लिखा है कि
राखिए नारी जदप उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। तो शास्त्र किसी के वश में नहीं है, शास्त्र किसी की बात नहीं करता है, शास्त्र अपनी बात करता है। मतलब शास्त्र में जो लिखा है शास्त्र वही बात करेगा, शास्त्र में जो प्रमाणित है शास्त्र वही बात करेगा, शास्त्र में जो वास्तविकता है शास्त्र वही बात करेगा। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है और उस रचना के ऊपर हस्ताक्षर भगवान शंकर का है, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है उसके साक्षी महादेव हैं। और उसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनुतज ममलोक से धरी हैं, जे गंगा जल आन चढ़ी हैं, जे गंगा जल आन चढ़ाई ते सांजोग ते मुक्त न पाई। तो बहुत बड़ी महिमा रामेश्वरम की है। जो दर्शन करेगा वो वैकुंठ को जाएगा और जो गंगा जल चढ़ाएगा रामेश्वरम में ले जा करके वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा, वो प्रभु श्री राम के सानिध्य में रहेगा, सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी। तो मैं आह्वान करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, इस बार प्रभु श्री राम की कृपा से महादेव की छत्र छाया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा कहने का हमें रामेश्वरम में अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी भगवान श्री राम के प्रेमियों से, शंकर भगवान के प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि आप रामेश्वरम में श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं। एक बार फिर मैं आपको तारीख बता देता हूं, 14 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक रामेश्वरम में श्री राम कथा है। और ये आप वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि पुण्य करने से पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य का प्रचार करने से भी पुण्य मिलता है। किसी व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर ले चलना भी हमारा धर्म है। तो यदि हम किसी को धर्म के रास्ते पर ले चलते हैं तो हमें धर्म का लाभ मिलता है। तो आप स्वयं रामेश्वरम आइए और अपने मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए कि रामेश्वरम की महिमा क्या है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, सरल शब्दों में बता दूं कि रामेश्वरम की वो महिमा है जिसका बखान भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुंह से किया, अपने मुखारविंद से किया। और वहाँ जिस समय भगवान श्री राम ने शंकर भगवान की स्थापना किया, वहाँ वानरी सेना थी, लक्ष्मण जी थे, बड़े बड़े योद्धा लोग थे, सुग्रीव थे, जामवंत थे, अंगद थे, नलनील थे, हनुमान जी महाराज थे। और तुलसी बाबा ने तो लिखा कि पद्म 18 जुथब बंदर, बहुत बड़ी सेना थी, वहाँ पर बहुत बड़ी सभा थी। और सबके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और शास्त्रों में जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आई है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग की जो चर्चा हुई है, उसमें एक रामेश्वरम है। तो आप सभी लोगों से फिर निवेदन है, एक बार रामेश्वरम जाने से आवागमन से मुक्ति मिलती है। एक बार रामेश्वरम में भगवान महादेव जी को गंगा जल चढ़ाने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाया करता है। जे गंगा जल आने चढ़ाई ते सांजुक्त मुक्त न पाई। जो गंगा जल चढ़ाएगा उसको भगवान श्री राम मोक्ष प्रदान करते हैं। और जो रामेश्वरम का दर्शन करता है उस संसार में दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, यानी जो संसार का जो कष्ट है 84 लाख योनियां, उससे मुक्त हो जाएगा। तो 84 लाख योनियों से मुक्त होने का बड़ा सरल उपाय है, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तज ममलोक से धरी हैं। तो आप सरल शब्दों में कहूँ कि आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन में कम से कम एक बार आप रामेश्वर की यात्रा कीजिए। और वहाँ रामेश्वरम जब आप जाइए तो भगवान शंकर जी का विधिवत वहाँ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए। और इस बार बड़ा सुंदर संयोग मिल रहा है, भगवान शिव की कृपा हमारी आप सबके ऊपर हुई है कि वहाँ सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, यानी भगवान शिव का दर्शन तो है ही, लेकिन साथ साथ में राम कथा सुनने का भी हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी लोग यदि इच्छुक हैं, रामेश्वरम आना चाहते हैं, रामेश्वरम जाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की कथा आप सुनना चाहते हैं रामेश्वरम में, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। यूट्यूब पर हमारा नंबर पड़ा हुआ है, या यूट्यूब पे आप जाइए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए
अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए और हम आपको रामेश्वरम की यात्रा कराएंगे। आपको रामेश्वरम में श्री राम कथा सुनने का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के मंगल की कामना के साथ फिर से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग रामेश्वरम चलिए। 14 से 22 दिसंबर 2023 तक आप श्री राम कथा श्रवण करके आवागमन से मुक्त होइए। अपने और अपने परिवार का मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए। यदि आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा टेलीफोन नंबर भी है और उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप जो लिख सकते हैं, जिससे हम आपसे बात भी कर सकते हैं। हम आपके पास टेलीफोन भी करेंगे, आप इच्छुक होंगे तो। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सुखदेव जी महाराज अयोध्या एवं 2 चैनल है। दूसरे चैनल का नाम है सीताराम परिवार अयोध्या। आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों तक इसको भेजिए, पहुंचाइए, जिससे कि देश विदेश में जहां तक मेरी वीडियो जाएगी वहां से लोग रामेश्वरम की यात्रा पर आएँ और वहां आपके लिए यथाउचित व्यवस्था भी है। हाँ, तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग रामेश्वरम आइए और ये चौपाई आप जरूर सुनिएगा कि लिंग था विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तजी मम लोक सुधरी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। जे गंगा जल आन चढ़ाइए ते सांजोक्त्य मुक्ति नर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। जय सीताराम। रामेश्वर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय हो।